जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल फिजिकल के बारे में। जो वर्तमान में फिजिकल स्टार्ट हो चुका है दोस्तों 16 अक्टूबर से। उसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहा है, ठीक है, और आपकी एंट्री कितनी बजे से हो रही है, आपका रिपोर्ट टाइम 6 बजे दिया गया है। तो आपको इस वीडियो में एक एक चीज़ की हम बारीकी से जानकारी देने वाले हैं। लॉन्ग जंप, रनिंग और गोल, तीनों इवेंट की आपको फुल जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ आप वीडियो को अवश्य पूरा देखें। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपका रिपोर्ट टाइम 6 बजे का दिया गया है। तो आपको लगभग वहाँ 4:30 के आसपास आपको वहाँ पहुँचना है। ये जानकारी दोस्तों हर ग्राउंड के लिए बता रहे हैं, ठीक है। हालाँकि हमने जो जानकारी ली है वो एसएफ ग्राउंड ग्वालियर की पूरी, ठीक है, कंप्लीट। तो आपको 4:30 बजे वहाँ पहुँचना है और आपको 5 बजे से जो मेन गेट है, शहीद स्मारक गेट, तो वहाँ से आपको एंट्री दी जाती है। फिर आपको अंदर ले जाके वहाँ कुर्सी डली हुई है, वहाँ पर आपको बैठा लिया जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर क्या किया जाता है, एक रजिस्टर रहेगा उनके पास। तो रजिस्टर में क्या है, आपको अपना नाम, सिग्नेचर और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ आपको उसमें फिल करनी होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वहाँ से आपको जो एंट्री मिलेगी ना अंदर मेन परेड ग्राउंड के अंदर, वो आपको 6 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ से आगे जाओगे ना, तो आगे जाने के बाद दोस्तों आपको बोला जाएगा कि आप अपने वो रूम, जो कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ पर बना दिए, रूम बना हुआ है, तो वहाँ पर आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपनी फुल तैयारी के साथ जा सकते हैं, मतलब अपन वहाँ से चेंज करके कपड़े आप रनिंग के लिए तैयार होगे वहाँ से। उसके बाद आपका फिंगर होगा, ठीक है। फिंगर होने के बाद आपको वहाँ एक नहीं 2 बार फिंगर होता है दोस्तों, एक नहीं आपको 2 बार फिंगर होगा। आधार कार्ड माँगा जाएगा आपसे और एडमिट कार्ड, ठीक है, यही 2 चीज़ चलेंगी। और डॉक्यूमेंट जो उसके बाद माँगे जाएँगे। तो 2 बार फिंगर होने के बाद फिर आपको एक किट दी जाएगी जो सेंसर वाली होती है ना, अपना पहनने वाला, ठीक है। चेस्ट में जो पहनेंगे आप, चेस्ट नंबर हो जाएगा आपको, तो वो आपको दी जाएगी। जैसे ही आप एक बार फिंगर लगने के बाद दूसरी बार लगेगा, दूसरी बार जैसे आप ड्रेस पहन के आप जाओगे, वो बोलेंगे आप तैयार रहो। तैयार होने से, रनिंग होने से पहले आपका एक बार फिर फिंगर लिया जाएगा, मतलब आपको रनिंग स्टार्ट होने से पहले आपका 3 बार फिंगर लिया जाएगा, ठीक है ना। 3 बार आपका फिंगर लिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपको फिंगर लेने के बाद आपको सेंसर के पास पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है ना। सेंसर के पास पहुँचा दिया और 10 लड़के रहेंगे एक साथ, ग्रुप बना दिया जाएगा। वो ग्रुप अपने हिसाब से बनाते हैं कि किस लड़के को आगे पीछे ऐसे करना है, ठीक है। उनके पास एक लिस्ट होती है, उस हिसाब से 10 लड़कों को सिलेक्ट करते हैं और 10 को सेंसर की वो टी-शर्ट जो होती है ना, मतलब चेस्ट नंबर, उसको पहना के वो आपको वहाँ खड़े कर देते हैं। फिर आपको एक बार घुमाते हैं कि आप अपना सेंसर चेक करिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है आपके सेंसर में, ठीक है ना। तो सेंसर को चेक करने के बाद फिर आपका रिन्यू कर देते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, मतलब आपका सेंसर वहीं के वहीं कर देते हैं, जिससे आपको रनिंग में आपकी टाइमिंग शुरुआत से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको 2 राउंड लगाने होते हैं और आपको सेंसर के नीचे से 3 बार गुजरना होता है। कितनी बार? 3 बार। ऐसा ना आप सोचिए कि हमारे 2 राउंड हम 2 बार गुजरे हैं, ऐसा नहीं, 3 बार आपको गुजरना होगा, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट बार आप गुजरोगे तब आपकी टाइमिंग स्टार्ट होगी। सेकंड बार जब आप 1 राउंड कंप्लीट करोगे तो दूसरी बार हो जाएगा। तीसरी बार जब अपना दूसरा राउंड कंप्लीट करो, 3 बार आप सेंसर के नीचे गुजर चुके होंगे। और आपको 2 ही राउंड लगाने हैं, 400 मीटर का 1 राउंड रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको लॉन्ग जंप के लिए तैयार करते हैं। जैसे आपकी टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, आपका जैसी टाइमिंग 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद आपको 2 चांस, सॉरी, रनिंग के लिए 1 चांस रहता है, गोला के लिए 3 और लंबी कूद के लिए 3। तो आपकी रनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक तरफ बैठा दिया जाएगा, आपका बैग आपके साथ में रहेगा, ठीक है। जहाँ भी आप जाओगे वहाँ आपका बैग आप साथ में ले जा सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ पर बैठा लेंगे, बैठाने के बाद आपको टाइमिंग दी जाएगी आपकी, मतलब जो आपने रनिंग निकाली है वो आपके सेंसर को स्कैन करके वहाँ से आपकी टाइमिंग दी जाएगी कि आपने कितने मिनट में रनिंग निकाली है। जो भी आपने एग्जैक्ट रनिंग निकाली है, जैसे 2:20 में, 2:25 में, आपके जैसे आपने 2:25 में निकाली तो आपके 29 नंबर बनते हैं। तो दोस्तों बाकायदा आपको 29 नंबर आपकी टाइमिंग लिखी होगी और टाइमिंग के सामने आपके नंबर लिखे होंगे कि आपने कितने नंबर की रनिंग निकाली है। ये आपको एक स्लिप दिखाई जाएगी और दी भी जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपका नंबर आता है दोस्तों लंबी कूद का। देखो जैसा-जैसा, जैसे मान लिया लंबी कूद का ट्रैक खाली पड़ा है, तो आपको लंबी कूद पहले करवा देते हैं। गोला का खाली तो आपको ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हमने आपको बता दी कि हाँ लंबी कूद स्टार्ट, कल जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे हमें जानकारी मिली है, तो पहले आपको लड़कों को लंबी कूद करवा दी थी और लड़कियों को दोस्तों गोला पहले फेंकवा दिया था, ठीक है। तो इस हिसाब से बात करें दोस्तों, तो कोई भी इवेंट पहले करवा सकते हो जैसे स्टाफ उनका फ्री होता है, ठीक है। तो आपको लंबी कूद के लिए 3 चांस दिए जाते हैं और 3 चांस में से आपकी जो हाईएस्ट रहती है वो आपकी उसमें काउंट की जाएगी। हालाँकि वो तीनों ही इवेंट काउंट करते हैं, लेकिन जो हाईएस्ट रहेगी उसको काउंट करेंगे। और फाउल का बहुत बड़ी समस्या आ रही है दोस्तों लंबी कूद में, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें हम, वहाँ पर क्या है, पटा जो लगा हुआ है वो लगभग 6 इंची का पटा है। उसके आगे आपको व्हाइट मतलब जो भी पटा लगा हुआ है व्हाइट, 2 कलर में, एक रेड एक व्हाइट, ऐसा लगा हो, मतलब आपको ऐसे है, अगर रेड पे आप पहुंच जाए तो भी आप फाउल मान जाएंगे। अगर व्हाइट पे आप थोड़ा भी टच करते हैं, अंगूठा भी, लोग बोलते हैं ना कि हमारा थोड़ा बहुत टच है,
तो वो भी आपको फाउल माना जाता है, ठीक है ना। तो आपको जितना हो सके व्हाइट पट्टी हल्का थोड़ा पीछे से आपको जंप करनी है और बिल्कुल घबराना नहीं। जो लड़का घबरा जाता है ना, उसकी जंप पूरी खराब हो जाती है। पहला चांस आपको बहुत अच्छी एकदम सावधानी पूर्वक करनी होगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं। पहली भले ही आपकी अगर 16 आ रही है, अगर 15 भी डाल दे तो भी बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर पहला राउंड आपका अच्छे चला जाता है तो सेकंड चांस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप पहले क्लियर कर चुके हो और वहां पर पता है सब चीज क्लियर कर देते तुरंत ही आप। और ध्यान रखने इस बात का, मान लिया आपने पहला चांस लिया लंबी कूद का, मान लिया आपने क्लियर किया मतलब 15 फुट, तो आपको पता नहीं चलेगा 15 फुट हमारी, लेकिन वे मीटर में बताएंगे आपको, ठीक है ना। आप उनसे पूछ सर हमारी कितनी लॉन्ग जंप आई है, तो वो आपको मीटर में बताएंगे। आपकी अगर क्लियर होगी तो आप वहाँ कन्वर्ट करवा सकते हो, या फिर आप मोबाइल में भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम मिलेगा तो उसमें आप कर सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो कि कितनी हमारी मीटर में कितनी फुट में पहुंच रही है। तो इस तरीके से आपको 3 चांस दिए जाएंगे, तीनों चांस को आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा आपकी हाई जस्ट आपकी कितनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, एक एक से 10 लड़कों की मतलब चांस सब 10 लड़के रहेंगे और एक एक चांस आपको दिया जाएगा 10 लड़कों को। फिर आपका नंबर आएगा शुरुआत से, मतलब तीनों चांस आपको एक एक से दिया जाएगा, ऐसा नहीं आपको लगातार 3 चांस दिया जाए। इसके बाद दोस्तों आपका इवेंट, और ध्यान रखना इस बात का, आपके लॉन्ग जंप करवाने से पहले आपको एक बार फिंगर लिया जाता है, ठीक है। फिंगर भी फिर भी आपको मतलब अंगूठा लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉन्ग जंप स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद आप जाओगे गोला के लिए, तो गोला से पहले आपको फिर से एक बार अंगूठा लगाना पड़ेगा, तब आपका गोला लिया जाएगा, ठीक है। मतलब गोला में आपको 3 चांस दिए और लगातार 3 चांस नहीं रहेंगे दोस्तों, इस बात ध्यान रखना, क्योंकि वहां में दोस्तों एक एक से चांस दिया है। अगर आपको 10 लोग हैं तो 10 लोगों को पहले एक चांस, फिर एक चांस, फिर एक चांस, मतलब कुल मिला के 10 लोगों को एक एक चांस देने के बाद आपको फिर से अगला चांस दिया जाएगा, मतलब तीनों चांस आपको ऐसे ही दिए जाएंगे। और जितना हो सके दोस्तों आप पहले चांस में अच्छा मारिए, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, उपस्थिति ये रही थी दोस्तों, आपको टोटल 200 लड़के और 20 लड़कियां बुलाई थी, तो उनमें से शायद लड़कियां लगभग 1-2 लड़कियां कम थी, क्लियर नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन लड़कों को तो क्लियर हो चुका है। 15 बैच बनाए थे लड़कों का 10-10 के, तो मान लीजिए आप 150 लड़के, मतलब 50 लड़के एब्सेंट है, तो हर सेकंड मतलब सेंटर पे यही हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर हम बता दें आपको डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है। ये तो दोस्तों यहाँ हो चुका है आपका रनिंग का, गोला का और लंबी कूद का। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से सावधानी पूर्वक करना है। और दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं, डॉक्यूमेंट आपके 7 डॉक्यूमेंट अधिकतर लोग बता रहे हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, 10th-12 की मार्कशीट, मूल निवासी, जाति, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस अपना ले जाए, ठीक है। और अपना फोटो कम से कम 5 से 6 फोटो ले जाएं, और 4 से 5 दोस्तों आप क्या ले जाएं, अपनी फोटो कॉपी किसकी, एडमिट कार्ड की। अधिकतर लोग ये बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड हर जगह वो ले रहे हैं, तो मतलब को 5 फोटो कॉपी करवा ले, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। तो और 5-6 फोटो ले जाएं आप, तो बस यही आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं है। और मूल निवासी, जाति, 10th-12 की मार्कशीट, आधार कार्ड और फोटो, ये सारी चीज़ आपको ले जानी है, ठीक है ना। और रोजगार दोस्तों, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है कि रोजगार वाले क्या करें। तो रोजगार वाले का एक है सिस्टम, दोस्तों मान लिया 10 तारीख से पहले बना या 10 तारीख तक बना, 10 जुलाई 2023 तक, तो उनका बिल्कुल ठीक है। और जिन लोगों का बाद में बना है उनको दोस्तों बता रहा रिजेक्ट करना है डायरेक्टली। हाँ, और दूसरी बात, जिन लोगों का पहले उस तारीख तक मान लीजिए जब फॉर्म भरते समय उस टाइम उनका बिल्कुल जीवित था रोजगार, ठीक है ना, और उसके बाद उन्होंने दूसरा रिन्यू नहीं करवाया है, ठीक है ना, और दूसरा बनवाया उन्होंने 1 महीने 2 महीने बाद, तो आप उसको ले जा सकते हैं, क्योंकि पुराना वाला ले जाना पड़ेगा आपको, नया वाला ले जाना पड़ेगा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। हमारा एक मित्र था, उसका यही समस्या थी, जब उसने फॉर्म में अप्लाई किया था उस टाइम उसको क्या था कि उसका जीवित था, उस टाइम फॉर्म अप्लाई करे, उसको याद नहीं रहा, उसने रिन्यू नहीं करवाया था, तो उससे उसका एक्सपायर हो गया था, उसने नया बनवाया तो उसका भी कल फिजिकल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा, जिन लोगों का रोजगार पहले का नया बनाया, मान लीजिए जिसने 22 में 21 में बनवाया ना, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जिन लोगों ने बनवाया बाद में फॉर्म भरने के बाद, तो उनको सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट हम एक बार फिर से आपको गिना देते हैं। सबसे पहले एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, 10th-12 की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की भी ले सकते हो आप, और अपना कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास, यही डॉक्यूमेंट और रोजगार पंजीयन, इनके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जा रहा है। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जो जिनका 13% में है तो उनको ले जाना, भाई आप ले जाना चाहते हो तो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आपका मेन एडमिट कार्ड रहता है, ठीक है ना, एडमिट कार्ड के हिसाब से आपको एंट्री दी जाएगी, और एंट्री टाइम मैं बता दिया आपको, सुबह 5 बजे आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर आप 4:30 बजे सेंटर पर पहुंच जाइए, किसी भी सेंटर की बात करूँ उसमें, क्योंकि हर जगह तो यही रूल है। और जैसे आपको परेड ग्राउंड के अंदर जो प्रॉपर एंट्री दी जाएगी वो आपको 6 बजे टाइम है, तो वहां से आपको एंट्री दी जाती है, सारे डॉक्यूमेंट आपके वहीं पर चेक होंगे आपके रनिंग के बाद, ठीक है। और जब लास्ट टाइम आप निकलते हो ना फन, हर इवेंट पे आपको नंबर दिखाए जाएंगे, आप केवल अपने वहां पूछ सकते हो कि सर हमारा कितना गोला गया, कितनी लॉन्ग जंप है, ठीक है ना।
तो आपको एक स्लिप मिलेगी, आपको लिखा होगा कि गोला आपका इतना का, इतना आपको नंबर दिए गए। लॉन्ग जंप का यही है, जैसे आपको लॉन्ग जंप सारे 10 लड़कों कंप्लीट होते हैं 3 इवेंट, तो वहीं पर आपको एक स्लिप दी जाती है और आपका गोला मतलब बता दिया जाता है कि आपका गोला और लंबी इतने इतने नंबर के हो चुके हैं, ठीक है। तो और फाइनली आपको बता दिया है कि आपको टोटली आपका कितने का फिजिकल हुआ है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, फाइनल पूछ लिया करो। ऐसा ना हो कि आपने पूछा नहीं कि हमारे लॉन्ग जंप हमने कर ली पहला इवेंट और पता चला कि आपने कुछ कितने नंबर का मतलब कितने फुट गई आपकी या कितने मीटर में गई। तो उस बात का विशेष ध्यान रखना और आप एक तरीके से वहां पर पूछ सकते, कोई दिक्कत है बोलो, आपको बता दें कि हमारे लॉन्ग जंप गोला कितना का है, तो बता देंगे मीटर में, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो डॉक्यूमेंट के बारे में। और बहुत से लोग घबरा रहे हैं। और दूसरी बात, आपको वहां बिल्कुल भी कुछ टेंशन नहीं लेने, आप बिल्कुल टेंशन लोगे तो दिक्कत हो जाएगी वहां पर, ठीक है। आप बिल्कुल फ्री होकर जाइए एकदम, जैसे कि आप ग्राउंड में करते हो, ठीक है ना। उस तरीके से आप जाओगे, रनिंग टाइमिंग अच्छी दो, जितनी टाइमिंग यार लोगों की आ रही वही टाइमिंग वहां आ रही है, बस थोड़ा घबराइए नहीं, आराम से जाइए और बढ़िया से अपने राउंड, पहला राउंड किसी को खींचना नहीं है। एक रनिंग वो बनाइए लगभग 1 8 10 12 के आसपास पहला रनिंग निकालिए, ठीक है, पहला राउंड, और दूसरा अपना पूरी दम लगा दीजिए, क्योंकि वही लास्ट राउंड रहता है, वही आपको खींचने का मौका मिलता है। लगभग 2 से 2.5 मीटर अगर आप खींच लेते हो ना, तो वही टाइमिंग आपकी 5 से 6 सेकंड गिर जाती है नीचे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको रनिंग करनी है। तो दोस्तों हमने यहाँ से जानकारी ली है, पूरी यही जानकारी प्रॉपर, आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से मैं बताया गया, लगभग रनिंग से पहले आपको 3 बार फिंगर लग जाता है, फिर उसके लॉन्ग जंप है और फिर आपका गोला है, और लास्ट में फाइनली आपको एक बार और आधार लगता है लास्ट में, ठीक है ना। लगभग 5 बार तो आपका फिंगर लगेगा, उसको एक बार और वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको मैं बता दिए, यही डॉक्यूमेंट लगती हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बता देते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया, ये सारे डॉक्यूमेंट आप सेट लगा के कम से 2 से 3 सेट ले जाइए, ठीक है। मैंने ये भी जानकारी ली है, 2 से 3 सेट आप लगा के ले जाइए, सभी की फोटो कॉपी एकदम, ठीक है ना। सभी की फोटो कॉपी आप ले जाइए, 2 से 3 सेट बना के ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एडमिट कार्ड की और फोटो ये कम से कम आपको 4 से 5 ले जाना पड़ेगा, 6 फोटो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फोटो वही ले जाइए दोस्तों, यहाँ तक हो तहाँ तक जो आपने फॉर्म भरते समय आपने लगाया था, ठीक है। जो फोटो आपने, वही फोटो आप लेकर जाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा आपको, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जिनके पास नहीं है तो वो दूसरे फोटो ले जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमने बता दिया कि वही फोटो ले, तो आपके पास नहीं है तो आप नया फोटो निकलवा के ले जा सकते हो। लेकिन जो फोटो आपने लगाया उस फोटो को ले जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। और नहीं है तो आप दूसरा फोटो निकलवा के ले जा सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने बताया जहाँ तक है दोस्तों, यही जानकारी हमें मिली थी, मैंने आपको पूरी बताई है, ठीक है ना। तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट तैयार करिए, जो भी कुछ डाउट है आप हमें कमेंट करिए, ठीक है ना। हम आपका हर एक कमेंट का जवाब जरूर देंगे, और अभी तक देते आना दोस्तों, जिन्होंने हमें कमेंट किया हम हर किसी का कमेंट का जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। और मुरैना ग्राउंड की बात करते हैं दोस्तों, तो मुरैना में भी यही सिस्टम है, सेम कंडीशन सब जगह की एक जैसी, कोई भी कुछ नहीं है, ठीक है, सब यही है। और लॉन्ग जंप अपनी तैयारी करिए, उसका लेवल ऊपर करके, जो माटी अपन जो पटा रखते हैं ना उससे थोड़ा हल्का ऊपर लेके लॉन्ग जंप करोगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर जो बताया जा रहा है कि लॉन्ग जंप आपकी जो उसका लेवल है गड्ढे का हल्का सा ऊपर, उसमें रेत है, उसमें नापा कहाँ से जा रहा है दोस्तों पता है, जहां से आपकी एडी जो पड़ती है, जहां से रेत धसकती है, उसी जगह से आपको नाप रहे हैं। अपन लोग क्या करते हैं, अपन यहाँ से देखते हैं कि नीचे एडी पड़ी, थोड़ा आगे से नाप लेते हैं, वो गलत नापते हैं अपन लोग। वहां पर ऐसा नहीं हो रहा, वहां पर आपका पीछे से नापा जा रहा है, जहां से आपकी रेत खिसक रही वहीं से नाप रहा है। और फाउल का बिल्कुल चांस मत दीजिए, एक भी बार हो सके थोड़ा पीछे से आइए 1 2 इंच, तो आपका सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप एक भी बार फाउल होते हो ना तो आपको बहुत दिक्कत होती है, लोगों को घबराहट होने लगती है, तो क्या कहते हैं कि 2 चांस बचे हमारे, पता नहीं क्या होगा। तो ये आप थोड़ा सावधानी पूर्वक बरतोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। हालांकि फिजिकल जो लड़कों को यहाँ जा रहा है वहाँ थोड़ा कम हो रहा है, वो यही वजह से रहा है कि पहला चांस है वो फाउल कर रहे हैं, सेकंड में उन्हें घबराहट हो रही है तो दिक्कत हो रही है ना, तो इस वजह से आप फर्स्ट चांस सबसे बेस्ट डालिए, थोड़ा कम जाएगा आधा फुट, वो अच्छा रहेगा, लेकिन फाउल से सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। फाउल का चांस मत दीजिए आप, जितना हो सके आप वहाँ कदम नाप सकते हो, नापने का आपको मौका देते हैं, और सारी चीज़ें वो समझा देते हैं कि आपको कहाँ कैसे करना है और कब आप फाउल माने जाओ, ठीक है। आपको 2 झंडी मिलेंगी, एक हरी एक रेड, रेड का मतलब होता है फाउल और हरी का मतलब क्वालिफाई, ठीक है। मतलब आपका रनिंग मतलब अच्छा किया आपने, तो आपको 3 चांस दिए जाएंगे, लंबी कूद के लिए और गोला के लिए। आपको काफ़ी अच्छा मतलब स्टाफ वगैरह काफ़ी अच्छा है, जो भी आप पूछना चाहो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन आप सावधानी पूर्वक बरतोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारे यूट्यूब में सारे ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना है, टेलीग्राम चैनल बना है, ठीक है। सारे ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहाँ से जुड़ सकते हो हमसे और हमें कमेंट करके पूछ सकते हो व्हाट्सएप, ठीक है। तो आप बिल्कुल आप टेंशन नहीं करिए, ठीक है। और जितनी जानकारी होगी दोस्तों आपको और आगे दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।